हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इलेक्ट्रिकल फिजिक्स। आज हम यूपी प्लस कांस्टेबल एंड रेडियो ऑपरेटर एंड हेड ऑपरेटर के लिए कुछ जीएस के मिक्स टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जिनमें से कुछ ना कुछ प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है और इस टाइप के क्वेश्चन वेब पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो यह उपाधि और प्राप्तकर्ता एवं दाता, किसको उपाधि मिली, किसने दी है और किसके द्वारा दी गई थी। तो पहली हमारी उपाधि गुरुदेव की उपाधि हमें दी गई थी किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को। और किसने दी थी? ये महात्मा गांधी जी ने दी थी। अगला हमारा है महात्मा की उपाधि किसको मिली थी? महात्मा गांधी को। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला हमारा है नेताजी की उपाधि किसको मिली थी? सुभाष चंद्र बोस को। और दी किसने थी? एडोल्फ हिटलर ने। चौथा हमारा है सरदार की उपाधि मिली वल्लभ भाई पटेल को। ये किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी इनको। अगला हमारा क्वेश्चन है देश रत्न, ये अजात शत्रु ये मिली थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और किसने दी थी? महात्मा गांधी के द्वारा इनको दी गई थी। अगला हमारा है कायदे आजम, जो ऊपर के गुरुदेव वाला, महात्मा, नेताजी और सरदार, ये सारे क्वेश्चन पेपर में अब तक पूछे जा चुके हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगला हमारा ये देश रत्न अजात शत्रु, ये अभी तक पेपर में आया नहीं है, मतलब तो इसकी काफ़ी चांसेस हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये दी गई किसको, किसके द्वारा दी गई? महात्मा गांधी के द्वारा। अगला हमारा है कायदे आजम दी थी मोहम्मद अली जिन्ना को। किसके द्वारा दी गई? ये महात्मा गांधी के द्वारा ही दी गई थी इनको। अगला हमारा देश नायक की उपाधि किसको मिली थी? सुभाष चंद्र बोस को। इसको दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला है विवेकानंद को। विवेकानंद की उपाधि किसको मिली थी? मिली स्वामी विवेकानंद को। किसके द्वारा दी गई थी? ये दी थी महाराजा खिचड़ी द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, ये वाला विवेकानंद जो विवेकानंद की उपाधि मिली थी वो किसको मिली थी? स्वामी विवेकानंद को। और किसके द्वारा दी गई थी? महाराजा खिचड़ी के द्वारा। अगला हमारा है राष्ट्रपिता सबको पता होगा, तो महात्मा गांधी जी को मिली थी। और किसके द्वारा दी गई? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला हमारा राजा की उपाधि दी गई थी राजा राम मोहन राय को। किसके द्वारा दी गई थी? ये इंपॉर्टेंट है, अकबर द्वितीय के द्वारा। इसके बाद हम कुछ डिस्कस करते हैं हमारी कुछ भारतीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन और संस्थाएं। इनके देखिए संस्थाओं के नाम और स्थापना वर्ष तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इसमें ये पूछ सकता है कि इसके संस्थापक कौन हैं। तो ये पढ़िए, पहली हमारी सोसाइटी है एशियाटिक सोसाइटी। इस 1784 में इसकी स्थापना होती है और इसके संस्थापक थे विलियम जोन्स। अगली है हमारी आत्मीय सभा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। 1815 में इसकी स्थापना होती है और इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। अगला हमारा है युवा बंगाल आंदोलन हमारा हुआ था 1826 में। और इसके संस्थापक कौन थे? हेनरी लुई विलियम डिरेजियो। और चौथा हमारा है ब्रह्म समाज सबको पता होगा 1828 में। और इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन द्वारा। और अगली हमारी है तत्व बोधनी सभा, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। इसकी स्थापना 1839 में होती है। किसके द्वारा की गई थी? देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा। और अगला हमारा है परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में होती है। जो इसमें 3 लोग थे, आत्माराम पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर, दादाराव पांडुरंग। इसमें कोई वैसे परमहंस मंडली पूछे तो आप आत्माराम पांडुरंग इसका आंसर लगा सकते हैं संस्थापक में। रहनुमाई मज्या दर्शन सभा, इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। बालिका विद्यालय इंपोर्टेंट है 1851 में। बालिका विद्यालय 1851 में इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी, इसकी स्थापना 1863 में होती है और इसके संस्थापक थे अब्दुल लतीफ़। तो मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की थी 1863 में। इसके संस्थापक थे अब्दुल लतीफ़। और हमारा अगला है बेस समाज, ये इंपॉर्टेंट है। बेस समाज की स्थापना 1864 में की गई थी के श्री धरालू नायडू द्वारा। अगला है साइंटिफिक सोसाइटी, इसकी स्थापना 1864 में की गई थी सर सैयद अहमद खां के द्वारा। अगला हमारा है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में एम जी रनाडे के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला है प्रार्थना समाज, ये इम्पोर्टेंट है। प्रार्थना समाज इस स्थापना आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी 1867 में। ये इसका नाम याद रखिए, प्रार्थना समा आत्माराम पांडुरंग। अगला हमारा सत्यशोधक समाज हमारी स्थापना की गई थी ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में। इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है। 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा किसकी स्थापना की गई? सत्यशोधक समाज के द्वारा। कहाँ की गई? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये महाराष्ट्र में की गई थी। और अगला हमारा है अलीगढ़ मोहम्मदन
और एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1875 में की गई थी। अगला हमारा है इंडियन लीग की स्थापना की गई थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा। और अगला हमारा एक क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला हमारा है थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना की गई थी 1875 में मैडम ब्लात्सकी एंड कर्नल अलकाट के द्वारा। और नेक्स्ट हमारा है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में, इसकी स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ऑक्टेवियन O. ह्यूम नाम था पूरा इनका। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता और तेलंग तथा तैयब जी के द्वारा की गई थी। अब बेलूर मठ हमारा 1898 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापना की गई थी। इसमें बंगाल में था। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में महादेव गोविंद रानडे के द्वारा इसकी स्थापना की गई। शारदा सदन की स्थापना रमाबाई के द्वारा। रामकृष्ण मिशन, ये इम्पोर्टेंट है, 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। अभिनव भारत, ये भी इम्पोर्टेंट है, अभिनव भारत संस्था है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। 1904 में। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसके ऊपर आपको पता हो, इम्पोर्टेंट है ये, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। मुस्लिम लीग 1906 में स्थापना की गई थी आगा खां एवं सलीम खां उल्ला के द्वारा। सोशल सर्विस लीग ये आ सकता है 1911 में श्री नारायण मल्हार जोशी के द्वारा। विश्व भारती की स्थापना की गई थी 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। गदर पार्टी 1913 में लाला हरद्वाल के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। अगला हमारा हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय, इसका केवल संस्था पे याद रखिए, भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बस केवल। अगला हमारा है होम रूल लीग की स्थापना 1916 में तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना एनी बेसेंट ने 1917 में की थी। खिलाफत आंदोलन 1919 में चला था अली बंधु के द्वारा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920 में की थी MG जोशी के द्वारा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है पूरा ये। अगला हमारा है स्वराज पार्टी 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास नेहरू के द्वारा इसकी स्थापना की गई। अगला हमारा है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसके हमारे 1924 में स्थापना हुई। इसके कौन से संस्थापक थे? सचिंद्र नाथ सान्याल वाला है। अगला हमारा है बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में BR अम्बेडकर। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS से आ सकता है, इसके संस्थापक कौन थे? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1925 में इसकी स्थापना होती है डॉक्टर हेड गेवार, इसके याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये वाला। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1925 में डॉक्टर हेड गोबर। नौजवान सभा, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1926 में भगत सिंह, छब्बीस दास एवं यशपाल। कुछ हमारे और इम्पोर्टेंट है, देख। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 भगत सिंह के द्वारा। अगला हमारा है खुदाई खिदमतगार 1929 में अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा, भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे एक संस्था है खुदाई खिदमतगार 1929 में अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। और फिर हमारा हरिजन सेवक संघ 1919 में बना था, 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा। ये और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है पेपर में, बहुत कम पूछा गया ये वाला। हरिजन सेवक संघ पुणे, महात्मा गांधी के द्वारा। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, अगला हमारा है स्वतंत्र श्रमिक पार्टी BR अम्बेडकर। फॉरवर्ड ब्लॉक, ये दो पेपर में आ चुका है काफ़ी, पैट के एग्जाम में पूछा है। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज, ये वाले बहुत गड़बड़ करते हैं आंसर। आज़ाद हिंद फौज और आज़ाद हिंद सरकार। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा। और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। आज़ाद हिंद सरकार तो सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज तो रास बिहारी बोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अब आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।